हरे कृष्णा। तो सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज की जो हमारी कथा श्रृंखला प्रारंभ हो रही है, उस कथा का नाम है भक्त नरसिंह मेहता। भक्त राज नरसिंह राम जी ने अपने भजन में कहा है कि भ्रष्ट होकर इधर उधर भटकने वाला मन का निग्रह करने के लिए सत्संग एक प्रबल साधन है, परंतु वर्तमान युग में ऐसे कल्याणकारी सत्संग का प्राप्त होना संभवतः कुछ कठिन है। इसीलिए इसकी पूर्ति बहुत अंशों में प्राचीन महापुरुषों के पवित्र जीवन चरित्र से की जा सकती है। इस बात को दृष्टि में रखकर हमने गुजरात के भक्त शिरोमणि नरसिंह मेहता का चरित्र चित्रण करने का प्रयास किया है, परंतु हमें भय है कि 20वीं शताब्दी के तथाकथित सभ्य अनंत समाज को जो विधि निषेध के बंधनों को शिथिल करके व्यक्तिगत स्वतंत्र प्राप्त करना ही परम पुरुषार्थ समझता है तथा ईश्वर और धर्म को मूर्ख लोगों को फंसा रखने के लिए की गई कल्पना मानकर इसको संसार से सदा के लिए उठा देना चाहते हैं। प्राय 400 वर्ष पहले एक भक्त का जीवन चरित्र अप्रासंगिक ही प्रतीत होता है। इतना ही नहीं, उसकी दृष्टि इस चरित्र की तमाम घटनाएं निरर्थक, कपोल, कल्पित और अविश्वसनीय मालूम होंगी। इस चरित्र को समाज के लिए अत्यंत अनिष्टकारी समझेगा, परंतु हम नम्रतापूर्वक उस समाज से निवेदन करना चाहते हैं कि जिस स्वतंत्रता को वह वैरण्य समझता है, जिस बुद्धि के बल पर वह ईश्वर और धर्म को तिलांजलि देना चाहता है, वह स्वतंत्रता और बुद्धि दोनों ही उसे धोखा दे रहे हैं। जिस स्वतंत्रता को उसने लक्ष्य बनाया है, वह वास्तव में स्वतंत्रता नहीं, उच्च श्रृंखला है, और उच्च श्रृंखला पतन की ओर ही ले जाती है। हमें दिन पर दिन पराधीनता में ही पतन की ओर ले जाती है, पराधीनता में ही जकड़ती जाती है। भौतिक बुद्धि भी उसी की सहचरी है और वह मोह अंधकार से ढकी रहने के कारण पतन का कारण बनती है। सच्ची स्वतंत्रता और कल्याणकारी बुद्धि धर्ममय जीवन बिताने तथा भगवत कृपा प्राप्त करने पर ही मनुष्य को मिलती है। अवश्य ही हमारे दुर्भाग्य से आज धर्मानुरागी जनता में भी मिथ्याचार का प्रसार कम नहीं है, और यही दूसरे पक्ष के अविश्वास का एक जबरदस्त कारण बन गया है, परंतु इसके लिए किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। प्रत्येक काल, देश और समाज में पतनावस्था में ऐसे मिथ्याचार फैला हुआ देख गया है, और इस परिस्थिति से निकलकर संसार को वास्तविक कल्याण मार्ग दिखाने के लिए हमें समय समय पर प्रतिभाशाली सत्पुरुषों का अवतार होता है। वे महापुरुष हमारे बीच रहकर अपने आदर्श जीवन तथा स्वानुभावपूर्ण अमूल्य उपदेशों से सर्वसाधारण उन्नति का मार्ग दिखाते हैं। उनके जीवन को हमारी स्थूल बुद्धि द्वारा तौला नहीं जा सकता। उनके पवित्र जीवन का यथाशक्ति अनुकरण करना ही हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। भक्त राज नरसिंह राम का जीवन अलौकिक बातों से भरा हुआ, यद्यपि हमारी तुच्छ बुद्धि के लिए सारी बातों का रहस्य समझना, उन पर विश्वास करना कठिन है, फिर वे हमारे अंदर एक विचित्र आशा संचार कर सकती हैं, जिस प्रकाश में हमें कल्याण मार्ग पर अग्रसर होने में पर्याप्त सहायक हो सकता है। यद्यपि भक्तराज की अनेक जीवनियाँ उनकी मातृभाषा गुजराती में प्रकाशित हुई हैं, परंतु उनमें से कोई अभी तक भाषा साहित्य इतिहास की दृष्टि सर्वसामान्य नहीं हो सकी हैं। इतना ही नहीं, प्रत्युत उनके जन्मदिन का संवत भी आज पर्यंत
विवादग्रस्त है। ऐसी स्थिति में यह कहना तो कठिन है कि यह चरित्र सब दृष्टियों से सर्वसामान्य प्रमाणिक हो सकता है। फिर भी जहाँ तक संभव था इससे लिखने में अवश्य ही कोई सच्चा विस्तृत इतिहास न मिलने के कारण समस्त घटनाओं को श्रृंखलाबद्ध तक रोचक बनाने के लिए हमें कहीं कहीं कल्पना का सहारा लेना पड़ा। खैर, जो कुछ है पाठकों के सामने और श्रवण करने के सामने इतना ही कहना होगा कि अंदर यदि कोई मधुर रस उपदेशपूर्ण बात आई तो वह उनका भक्त राज की ही होगी, और कोई जो त्रुटियां हैं वे हमारी ही हैं। श्री हरि। तो अब हम चलते हैं अपनी कथा की ओर। महात्मा की कृपा भाग 1। नरसिंह मेहता की कथा भाग 1। महात्मा की कृपा। पुण्य भूमि आर्यावर्त के सौराष्ट्र प्रांत में जीर्ण नामक एक अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक नगर है, जिसे आजकल हम जूनागढ़ कहते हैं। भक्त प्रवर श्री नरसिंह मेहता का जन्म लगभग संवत 1470 में इसी जूनागढ़ में एक प्रतिष्ठित नगर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्ण दामोदर दास तथा माता का नाम लक्ष्मी गौरी। उनके एक और बड़े भाई थे जिनका नाम वंशीधर था या वंशीधर। अभी वंशीधर की उम्र 22 वर्ष की और नरसिंह मेहता की 5 वर्ष के लगभग थी। उनके माता पिता का देहांत हो गया और उसके बाद नरसिंह राम का लालन पालन बड़े भाई तथा दादी ने किया। दादी का नाम जय कुंवारी। नरसिंह राम बचपन से गूंगे थे। प्रायः 8 वर्ष की उम्र तक उनका कंठ नहीं खुला। इस कारण से उन्हें लोग गूंगा कहकर पुकारने लगे। इस बात से उनकी दादी जय कुंवारी को बड़ा क्लेश होता। वह बार बार इस चिंता में रहती कि मेरे पौत्र की जुबान कैसे खुले, परंतु मुंह को वाचाल कौन बनावे, पंगु को गिरवर लांघने की शक्ति कौन दे। जय कुंवारी को पूरा विश्वास था कि ऐसी शक्ति केवल परमपिता परमेश्वर ही है। उनकी दया होने पर मेरा पौत्र भी तत्काल वाणी प्राप्त कर सकता है, और साथ ही यह उसे विश्वास था कि उन दयामय जगन्नाथ की कृपा साधारण मनुष्यों पर उनके प्रिय भक्तों द्वारा ही प्राप्त हुआ करती है। अतएव स्वभावतः ही उसमें साधु महात्माओं के प्रति श्रद्धा और आदर का भाव था। जब और जहाँ उसे कोई साधु महात्मा मिलते वह उनके दर्शन करती और यथाशक्ति श्रद्धा पूर्वक सेवा करती। कहते हैं श्रद्धा उत्कृष्ट होने पर एक न एक दिन फलवती होती है। आखिर जय कुंवारी की श्रद्धा भी पूरी होने का सुअवसर आ गया। फागुन शुक्ल पंचमी का दिन था। ऋतुराज का सुखद साम्राज्य जगत में छा रहा था। मंद मंद वसंत वायु सारे जगत के प्राणियों में नव जीवन का संचार कर रहा था। नगर के नर नारी प्रायः नित्य ही सायंकाल हटकेश्वर महादेव के दर्शन के लिए एकत्र हुआ करते। स्त्रियां मंदिर में एकत्र होकर मनोहर भजन तथा उनके रास के गीत गाया करती। नित्य की तरह उस दिन भी खासी भीड़ थी। जय कुंवारी भी नाती को साथ लेकर हटकेश्वर महादेव के दर्शन को गईं। दर्शन करके लौटते समय उसकी दृष्टि एक महात्मा पर पड़ी जो मंदिर के एक कोने में व्याघ्रांबर पर पद्मासन लगाए बैठे थे। उनके मुख से निरंतर नारायण नारायण शब्द का प्रवाह चल रहा था। उनका चेहरा एक अपूर्व ज्योति से जगमगा रहा था। देखने से ही मालूम होता कि जैसे कोई परम सिद्ध योगी उनकी दिव्य तपोबल प्रतिभा से आकृष्ट होकर जय कुंवारी भी अपने साथ की महिलाओं के संग उनके दर्शन करने के लिए गईं। उसने दूर से ही बड़े आदर के साथ भक्ति के साथ महात्मा जी को प्रणाम किया
और साथ में ही हाथ जोड़कर विनती की, महात्मन यह बालक मेरा पौत्र है। इसके माता पिता का देहांत हो चुका है, प्रायः 8 वर्ष का होने चला है, पर कुछ बोल नहीं सकता। इसका नाम नरसी राम है, परंतु सब लोग इसे गूंगा कहकर ही पुकारते हैं। इससे मुझे बड़ा क्लेश होता है। महाराज ऐसी कृपा कीजिए कि इस बालक की वाणी खुल जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ठीक ही कहा कि संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कवि है परि कह न जाना, निज परताप द्रवै नवनीता, पर दुख द्रमहि संत सपुनीता। महात्माओं का हृदय मक्खन के समान होता है। इतना ही नहीं, माखन तो केवल अपने ही ताप से द्रवित होता है और सत्पुरुष दूसरों के ताप से द्रवित हो जाते हैं। फिर ये महात्मा तो दैवी शक्ति से संपन्न थे और मानो उस वृद्धा की मनोकामना पूरी करने के लिए ईश्वर द्वारा प्रेरित होकर वहाँ आए। उन्होंने बालक को अपने पास बिठाया और उसे एक बार ध्यानपूर्वक देखकर कहा, यह बालक तो भगवान का बड़ा भारी भक्त होगा। इसका इतना कहकर उन्होंने अपने कमंडलू से जल लेकर मार्जन किया और बालक के कान में फूंक देकर कहा, बच्चा कहो राधे कृष्णा राधे कृष्णा। वह बस महात्मा की बात से जब गूंगा बालक राधे कृष्णा कहने लगा, उपस्थित सभी मनुष्य आश्चर्यचकित हो गए। महात्मा जी जय जयकार पुकारने लगे। गूंगे पौत्र के मुख से भगवान का नामोच्चारण सुनकर वृद्धा जय कुंवारी को कितनी प्रसन्नता हुई होगी, इसे कौन बता सकता है। जय कुंवारी प्रसन्न मुद्रा में हुई होगी, इसे कौन बता सकता है। उसने महात्मा जी को बार प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बड़ी दीनता के साथ प्रार्थना की, महाराज आपकी कृपा थानेदार के पद पर है। आप मेरे घर पधारने की कृपा करें और मुझे भी यथाशक्ति सेवा करने का सुअवसर प्रदान करें। उनकी यह चरण रज से मेरा घर भी पवित्र हो जाएगा। परंतु सच्चे महात्मा सेवा या पुरस्कार के भूखे नहीं होते। वे तो सदा स्वभाव से ही लोक कल्याण की चेष्टा करते रहते हैं। महात्मा जी प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिए, माता को मुझे कोई योग बल या तपोबल नहीं प्राप्त है। इस संसार में जो कुछ होता है वह सब केवल प्रभु की कृपा से होता है। उन महामहिम परमात्मा की माया अघटन घटना पिटियासी कहलाती है। अतः मेरा उपकार भूलकर उन परमात्मा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करो और उनका नाम स्मरण करो, भजन पूजन करो। मैं इस तरह आकरण अथवा प्रतिष्ठा के लिए किसी गृहस्थ के घर पर नहीं जाता। तुम घर पर जाकर प्रभु का भजन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं अब गिरना पार जाता हूँ। मैं तुम्हारे इच्छानुसार यह कह जाता हूँ कि थोड़े ही दिनों में एक कुलवती स्वरूपा कन्या से इसका विवाह हो जाएगा। जय कुमारी को महात्मा जी के सामने विशेष आग्रह करने की साहस न हुआ। पौत्र के साथ प्रसन्न वादन अपने घर चली आई और उसने बड़े पौत्र वंशीधर से महात्मा जी का चमत्कार कह सुनाया। वंशीधर ने महात्मा जी के दर्शन करने की लालसा से सिपाहियों द्वारा बड़ी खोज कराई, परंतु वह कहीं उसका पता न लगा। लोगों का विश्वास है कि वह अपने भावी भक्त नरसी मेहता को इष्ट मित्र तथा वाचा देने वाले से सिद्ध पुरुष स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। तो आज का हमारा ये कथा श्रृंखला का भाग समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली कथा भाग 2 लेकर। तब तक के लिए महामंत्र का जाप करें और प्रसन्न रहें। हरे कृष्ण।